वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल 10.3 में गिवन है कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एक अवतल लेंस है हमारे पास जिसकी फोकस दूरी हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड, कितनी दूरी पर हम कोई भी वस्तु है लेंस से रखेंगे। फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, तो जो उसका प्रतिबिंब है हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिले फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, हमें आवर्धन भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने दिया है कि जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ जो होगी वो होगी नेगेटिव। उसके बाद जो इमेज बनेगी वो बनेगी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी भी यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। हमें फाइंड करना है यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बीम की दूरी। अब हमें पता है कि लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें फाइंड करना है यहाँ पर u, तो 1/u जो है हमारा वो बराबर होगा 1/m माइनस में 1/f के। अब 1/u, उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये माइनस माइनस दोनों क्या है प्लस हो जाएंगे। उसके बाद इसका एलसीएम 30 आएगा हमारे पास। 10 से -3 + 2, यानी हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस में 1/30। तो यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगी हमें -30 सेंटीमीटर। अब जो मैग्नीफिकेशन होती है यानी आवर्धन वो है हमारा v/u। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 10/30। सोल्व करने के बाद आएगा 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 0.33। अब जो मैग्नीफिकेशन है हमारी आई है पॉजिटिव यानी धनात्मक। अब इसका मीनिंग क्या है, जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी व सीधी। अब हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण है हमारे पास। ऑब्जर्व्ड वर्चुअल आभासी, सीधी इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी बीम से भी उसका जो आकार है वो बड़ा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमें बीम की स्थिति बतानी है, यानी जो वस्तु रखी है उसकी स्थिति। तो कनकेव मिरर के हमने 6 केस स्टडी किए हैं, 6 केस। 5 केस के अंदर जो है इमेज जो बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक व उल्टी। जबकि जो छठा केस है उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो रहेगी हमारी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज हमें मिलेगी वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अब 4th क्वेश्चन में गिवन है ए स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण है हमारे पास, एंड स्फेरिकल लेंस, एक गोलीय लेंस है। Each have focal length -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव जो फोकल लेंथ यानी ऋणात्मक इसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर में गिवन है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, हमें बताना है कि वो कौन सा होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा या बोथ। अब इसके अंदर हमें ऑप्शंस गिवन है बोथ कॉनकेव। अब देखें जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, इसकी जो फोकल लेंथ है वो रहेगी नेगेटिव, जो कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर मिलेंगी, यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है। उसके बाद करें कॉनकेव लेंस की बात,
अवतल लेंस। तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये देखो मिरर बाहर की ओर, तो जब पीछे ये मिलेंगी तो इस पॉइंट पर मिलेंगी, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो रहेगी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। तो हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, यानी कोई भी दर्पण है उससे आप कितनी भी दूर खड़े हो, योर इमेज, आपका जो प्रतिबिंब है, अपीयर्स इरेक्ट, यानी आपको सीधा मिलेगा प्रतिबिंब आपका। द मिरर इज लाइकली टू बी, जो दर्पण का प्रकार है वो कैसा हो सकता है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर। फर्स्ट है ओनली प्लेन, केवल समतल। दूसरा है ओनली कनकेव, केवल अवतल। थर्ड ऑप्शन है ओनली कन्वेक्स, केवल उत्तल। और फोर्थ है आइदर प्लेन और कन्वेक्स, या तो होगा समतल या उत्तल। अब अगर बात करें प्लेन मिरर में जो है हमें इमेज जो है डायरेक्ट मिलती है। अगर ये ऑप्शन में ओनली गिवन है इसके अलावा तो ये बिल्कुल राइट रहेगा। कनकेव मिरर की बात करें तो उसके अंदर क्या है, छठा जो केस है ओनली, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, तब हमें मिलेगी केवल डायरेक्ट और वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स अकेला है वो वर्चुअल और डायरेक्ट देता है। अब ऑप्शन जो डी है हमारे पास है आइदर प्लेन और कन्वेक्स, यानी प्लेन मिरर जो है वो डायरेक्ट इमेज हमें देगा सीधी, और जो कन्वेक्स है मिरर, इसके दो केस है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट केस के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर रखते हैं वस्तु को। दूसरा जो केस है उसके अंदर पोल और इन्फिनिटी यानी अनंत और ध्रुव के बीच में। तो हमें दो केस के अंदर जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल डायरेक्ट यानी सीधी। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हम जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसके अंदर गिवन है नेम द टाइप ऑफ मिरर, दर्पण का प्रकार बताना है यूज इन द फॉलोइंग। इनके अंदर जो हमें सिचुएशन गिवन है कि कौन सा जो मिरर है वो यूज करेंगे। अब फर्स्ट गिवन है हेडलाइट्स ऑफ ए कार, यानी किसी कार के जो अग्रदीप होते हैं उसके अंदर किस दर्पण का उपयोग करेंगे। तो हम यूज करेंगे कॉनकेव। क्यों, ये जो रे ऑफ लाइट है इनको लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करवाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी, यानी अवतल दर्पण। सेकंड है रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। ये क्या करेगा कि जो पीछे का वाइड व्यू है, बड़ा दृश्य है, उसको एक स्मॉल स्केल पर लेकर आएगा और हमें पीछे का जो देख सकते हैं काफी अच्छे से। उसके बाद है सोलर फर्नेस, यानी सोलर जो भट्टियां हैं उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे कौन सी टाइप ऑफ मिरर का। इसके अंदर हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। सोलर रेडिएशन जब इसको स्ट्राइक करेंगी तो ये क्या हमको एक पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है एक कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस है हमारे पास, हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल दूरी है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो प्रतिबिंब बनाता है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपका बीम है उसको लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। ड्रॉ ए रे डायग्राम, इसके लिए हमें किरण आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, अवतल लेंस, उसके लिए U, V एंड F ये होते हैं नेगेटिव जब भी हम न्यूमेरिकली इनको यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। V जो गिवन है वो है -10 सेंटीमीटर, U में फाइंड
फाइंड करना है। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, लेंस उत्तर 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। फाइंड करना है हमें 1/u, इसको इस साइड रखेंगे, इस वैल्यू की साइड लेके जाएंगे तो 1/v माइनस में 1/f हो जाएगा। अब 1/u बराबर -1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/15। 30 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से -3 और यहाँ से +2, यहाँ पे बचेगा हमारा -1/30। तो u क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास आएगी -30 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का जो हमें तीनों वैल्यू है वो हमारे पास है, फोकल लेंथ f जो है वो 15 सेंटीमीटर है और जो इमेज है v वो 10 सेंटीमीटर है और u जो है हमें -30 सेंटीमीटर। ये हमने सॉल्व करके निकाला है। अब इसके लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना है। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास दो पोजीशन है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी। प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट ए बी है हमारा, इसको हमने 2f1 इसके ऊपर रख लिया। अब यहाँ से जो रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाएगी बाहर की ओर, पीछे कहाँ मिलेगी? प्रिंसिपल फोकस पे, मुख्य फोकस के ऊपर। दूसरा सेकंड जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वहां पर आपकी बनेगी इमेज यानी जो प्रतिबिंब है। अब यहाँ जो डिस्टेंस है इमेज की, ऑप्टिकल सेंटर से जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये होना चाहिए हमारी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या है आपकी? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस की हमारी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी हमें 30 सेंटीमीटर। अब हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक लेंस है उसकी फोकस दूरी हमें निकालनी है, जिसकी पावर जो अक्षमता है वो गिवन है -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ये किस प्रकार का लेंस हो सकता है? तो हमें पता है कि जो पावर होती है लेंस की क्षमता वो होती है 1/f इन मीटर। तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -2.0 डायोप्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 फोकल लेंथ इन मीटर। अब फोकल लेंथ यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आएगी और ये वाली यहाँ। तो ये हमें नेगेटिव गिवन है तो 1/-2.0, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 मीटर नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव फोकल लेंथ है यानी ऋणात्मक फोकल दूरी है वो होती है कॉन्केव लेंस की, यानी अवतल। स्टूडेंट्स आज हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो किए हैं। इन सब के अंदर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की है कि जो हम लेते हैं u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके अंदर जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है वो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना न्यूमेरिकल इससे गलत हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, बेसिक सा है कि कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण और कॉन्केव लेंस अवतल लेंस, इन दोनों के केस में हम u, v और f जो है इनको तीनों को लेंगे नेगेटिव, यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। उसके बाद बात करें कॉन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये तो दोनों केस के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर में होता है तो ये रहेगा नेगेटिव। उसके बाद v और f ये रहेंगे पॉजिटिव। तो इन चीजों का ध्यान रखें, हम न्यूमेरिकल गलत होने से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।